हेलो बच्चों। दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कोडिंग स्ट्रैंड सी और यू रेजिड्यू से मिलकर बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ए पॉलीपेप्टाइड में एकांतरित ल्यूसीन और सेरीन रेजिड्यू पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड में या तो ल्यूसीन या सीरीन रेजिड्यू पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड में केवल ल्यूसीन रेजिड्यू होता है और पॉलीपेप्टाइड में केवल सीरीन होता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड किसको कहा जाता है? जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड को कहा जाता है। डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड को कहा जाता है क्योंकि इसमें बेस जो होता है वो क्या होता है? सिंथ अनुक्रम संश्लेषित एमआरएनए के बेस जोड़ी अनुक्रम के समान होता है, जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवाद किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है? यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सी और यू का कोडिंग स्ट्रेंथ प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, वो रेज़िड्यू से मिलकर क्या बना लेता है? तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न को देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा था कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि किसका बना हुआ है? सी और यू ये रेज़िड्यू का, ठीक है? यानी सीयू, सीयू, सीयू करके इस तरह से बना हुआ है, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड बना लेता है। अगर हम देखें ऑल्टरनेट तरीके से, तो जो सी और यू का बनता है वो कुछ इस तरह से सी यू, सी यू इस तरह से बनता है। तो इसने क्या बना लिया, इसने एक पॉलीपेप्टाइड बनाया जो कि ऑल्टरनेटिंग क्या कंटेन कर रहा था, जो कि ऑल्टरनेटली एकांतरित जिसे हम कहते हैं, क्या पाया जा रहा है उसमें? ल्यूसीन और सीरीन और सेरीन, क्योंकि जो सीयूसी होता है, ये जो सीयूसी होता है, यह किसको कोड कर रहा है? ल्यूसीन को कर रहा है। और जो यूसीयू होता है, यानी ये जो होता है, यह किसको कोड कर रहा है? सेरीन को कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो यह दोनों का निर्माण कर रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड में एकांतरित दोनों का वो हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।